अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज़ एक नई वीडियो में आपके साथ। सर मैं आज एक बात करना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक अखबार का कोई कटिंग जिसमें न्यूज़पेपर का नाम नहीं था, मुझे नहीं पता वो फेक थी या असल थी, उसमें कुछ फ़ोटोग्राफ्स थी कि एक एमए पास एमए इस्लामियात एक ख़ातून ने किया हुआ है और वो झाड़ू लगा रही है किसी मंडी के अंदर या किसी जगह पे, और नीचे ख़बर में बड़ी डिटेल दी हुई थी और गवर्नमेंट की बड़ी बैशिंग करने की कोशिश की गई थी कि जी जो एमए पास बंदा है उसको नौकरी नहीं मिलती और उसको झाड़ू लगाना पड़ रहा है, और ये और बहुत सारी और बातें। अभी पिछले दिनों कुछ दिन पहले जो है एक चीज़ वायरल हुई थी कि एक खातून है, वो अंग्रेज़ी भी बोलती थी कि मैं बैरून मुल्क भी नहीं हूँ, वो एक गाड़ी में रह रही थी। मुझे तो ऐसे वो देख के लगता था कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। देखिए मुझे आप एक बात बताएं, अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं और आपने कोई डिग्री हासिल की है और आप अपनी ही ज़िंदगी को नहीं बदल सकते, यानी एक खातून अपने आप को क्लेम करती हैं कि वो एमए इस्लामियात है, यार मिनिमम लेवल पे वो बच्चों को अपने घर में कुरान शरीफ पढ़ाने की एकेडमी खोल सकती हैं। वो 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं के बच्चों को ट्यूशन दे सकती हैं। वो कहीं पे कोई डेस्क जॉब कर सकती हैं, किसी अदारे में नौकरी कर सकती हैं, वो सिलाई कढ़ाई का काम सीख सकती हैं, सिखा सकती हैं। वो किसी मैनेजरियल जॉब पे एमए छोटी एजुकेशन नहीं होती। अब यहाँ तो अल्लाह रहम करे, मेरे ख्याल से मैंने उसका जवाब अपने दोस्त को लिखा कि आप ये समझते हैं कि क्या सिर्फ गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदार है। दूसरी बात मैंने उसको कही कि अगर तो ये ज़हनी तौर पे बीमार हैं या डिसेबल हैं या कोई ऐसी उनके अंदर मेंटली चैलेंज्ड हैं, तो फिर तो इनकी वैसे ही इनके इर्द गिर्द लोगों को पैसा इकट्ठा करके इनकी मदद करनी चाहिए और उनका ख्याल करना चाहिए। लेकिन अगर आपका दिमाग बिल्कुल ठीक है और डिग्री भी वाकई असली है, तो फिर ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। ये हमारी सोसाइटी में एक बड़ी अजीबो-गरीब सी एक रवायत कायम हो गई है कि हम डिग्री लेके लगता है किसी पे हम एहसान करते हैं। मैंने सर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे नंबरों से अपनी डिग्री जो है फ्लाइंग मार्क्स से पास की है। मैंने किसी पर एहसान, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर एहसान नहीं किया, किसी बंदे पे एहसान नहीं किया। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मैंने पढ़ा है। और अगर आप उस डिग्री को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ना अपने हक़ में ना किसी के हक़ में, ये मैं पहले भी एक वीडियो पे कह चुका हूँ कि अगर आप एक राज जो है, जो एक कढ़ाई लेकर एक बेसिकली टाइलें लगाता है या ईंटें लगाता है, अगर वो 1500 1600 1800 रुपया घर ले जाता है, तो अगर 20 दिन भी वो काम 10 दिन छुट्टी करता है, 33% डेज़ मैंने ऑफ कर दी हैं। हालांकि 10 दिन छुट्टी करनी नहीं चाहिए, 4 दिन छुट्टी काफ़ी होती है। 25-26 दिन काम करे तो और है, तो वो भी 36,000 रुपया महीने के कमा लेता है। एक कारपेंटर कितने पैसे कमा लेता है, एक प्लम्बर कितने पैसे कमा लेता है, एक इलेक्ट्रिशियन कितने पैसे कमा लेता है लोगों के घरों में काम करके। अगर आप एमए करने के बाद आपकी ये हालत है कि आपको झाड़ू लगाने के अलावा उससे बेहतर कोई भी स्किल आप नहीं सीख सके, तो फिर मेरा ख्याल है माज़रत के साथ आपको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। और उसका मैं नहीं समझता कि कोई भी गवर्नमेंट आपके लिए कुछ कर सकती है। देखें, गवर्नमेंट का काम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना होता है। गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि घंटियाँ बजा बजा के लोगों के घरों में कि आपने एमए किया हुआ तो आ जाएँ आप हमसे वजीफ़ा ले लें। और फिर पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हम कोई थर्ड वर्ल्ड में आते हैं, हम लोग, हमारी गवर्नमेंटों के पास इतनी फिजिकल स्पेस नहीं है कि वो लोगों को स्कॉलरशिप्स और चंदे और इस तरह की चीज़ें दे सकें। तो हमें खुद जो है वो चीज़ करनी चाहिए। मैंने उनको भी, अपने फ्रेंड को ये बात की, मैंने कहा यार आपको पता है एक शेफ़ जो है, घरों में लोगों ने जो कुक रखे हुए हैं, अच्छा खाना बनाने वाले हैं, वो 25 से 30 हज़ार रुपया महीना कमाता है। होटलों में, रेस्टोरेंट में या प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जो लोग कुकिंग करते हैं वो इससे ज़्यादा पैसे कमाते हैं और 60-70 हज़ार 80 हज़ार तक कमाते हैं। तो अगर एमए करने के बाद अगर आप खाना भी नहीं पका सकते, आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप लोगों को खाना पका के फ़रोख्त कर सकें या अपनी सर्विसेज ही दे सकें, 2-3 घरों में जाके आप खाना पका सकें, तो फिर मैं समझता हूँ कि आप इसमें कोई गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। ये आपकी अपनी गलती है। मैं तमाम ऐसे दोस्तों को कहूँगा, माज़रत के साथ अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी है भाई, इसे आपने बदलना है। आपने डिग्री लेकर किसी पे एहसान नहीं किया। बहुत सारे लोग इतना ड्रामा करते हैं कि डिग्री लेके कि जी मैंने डिग्री ली है और मुझे कोई, देखिए नौकरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। डिग्री का कतई ये मतलब नहीं है कि आपको कमिटमेंट दी जा रही है कि बग़ैर कुछ किए आपको मंथली एक वजीफ़ा लग जाएगा। ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। हमने इंग्लैंड और अमेरिका के बारे में बहुत सी झूठी कहानियाँ सुन रखी हैं। मेरा वहाँ बहुत बार जाना हुआ है। अमेरिका में आप हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर आपको कितनी बड़ी तकलीफ़ हो
आप सड़क के ऊपर मर जाएं तो डैम केयर। और इंश्योरेंस आप खुद पे करती हैं, इंश्योरेंस कोई और पे नहीं करता। तो ये ज़िम्मेदारी हर आदमी के ऊपर है कि वो अपनी अपनी जो स्किल्स उसने सीखी हैं और नहीं सीखी तो सीखे, उन्हें इस्तेमाल करे, ट्रेडेबल स्किल्स हों, किसी को फ़ायदा पहुंचाने की पोजीशन में हो। लोगों को आप फ़ायदा पहुंचाएंगे तो लोग आपको पे करेंगे ना। आप इर्द गिर्द जो सब, आप शेज़ान पे चले जाएं, किसी बेकरी पे चले जाएं, तो आप उन्हें पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको फ्री में तो डबल रोटी नहीं देंगे ना। उन्होंने एक स्किल डेवलप किया ना, एक प्रोडक्ट बनाई है, मर्चेंडाइज बनाई है, आप उसी के उसको पैसे देते हैं। तो इस तरह फ्री में तो आपको, आप कहें जी मैंने कुछ नहीं करना, वो बेकरी एक बड़ी खूबसूरत बेकरी बना दें और बड़ी रोशन हो, और वो कहेंगे जी अब हमें इस पर आप एंट्री के ऊपर हमें पैसा दें, तो मेरा तो नहीं ख्याल को बंदा उन्हें पैसा देगा। इसी तरह आप किसी को कोई सर्विस देंगे, कोई उसके काम आएंगे आप, तो फिर ही वो बंदा आपको पेमेंट करेगा ना। बगैर किसी चीज़ के तो कुछ जो है फॉर नथिंग तो कोई पे नहीं करेगा। तो ये बेसिक कॉमन सेंस की बातें हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब हमारे माशरे के अंदर इन सोचों को बदलना चाहिए। हमें मोहम्मद अली और वहीद मुराद की फ़िल्मों से बाहर निकलना चाहिए। वो दोनों जन्नत में चले गए या जिधर भी चले गए, आई डोंट नो, इस दुनिया से वो जा चुके हैं एक्टर्स जो हैं। और हमें रियल वर्ल्ड में आना चाहिए, रियलिटी में आना चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए कि हम डिग्री लेंगे तो सेठ साहब हमें नौकरी नहीं देंगे, और उसके बाद वो हीरोइन जो है सेठ साहब की बेटी, वो हमसे शादी नहीं कर लेगी, और अगला सीन जो है वो गाड़ी में नहीं आएगा। वी हैव टू वर्क एंड वी हैव टू वर्क हार्ड एंड वी हैव टू इम्प्रूव एंड वी हैव टू लर्न न्यू स्किल्स। तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। हम भीख नहीं लोगों से मांग सकते कि हमारे पास डिग्री है और बस हम अकड़ के खड़े हो जाएंगे, डिग्री अब जहाँ से मर्जी हमें नौकरी दो। कोई ज़िम्मेदार नहीं है आपकी ज़िंदगी के लिए। You yourself are responsible for your life, nobody else is। आप खुद अपनी ज़िंदगी के ज़िम्मेदार हैं, कोई और नहीं है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी का चार्ज लें, अल्लाह से दुआ करें, भरपूर मेहनत करें, इंशाअल्लाह ताला आपको स्किल्स मिलेंगी। ये वो मुल्क है जिसमें अनपढ़ लोग जो है वो अरबपति बने हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ आर एवरीवेयर। आप हर तरफ मौक़े हैं, सिर्फ आप अपना दिमाग खोलें, नई स्किल सीखें। और मेरा चैनल जो है वो भी इसीलिए है कि लोगों को, नौजवानों को झंझोड़े, उनको एजुकेट करे, उनको गाइड करे कि वो इस किस्म के जो नारे और स्लोगन्स हैं इनसे बाहर निकलें, और नौकरी की सोच से उठकर कोई बेहतर ज़िंदगी गुजारने के बाद नौकरियां देने वाले क्यों ना बने। ऊपर वाला हाथ हमेशा नीचे वाले हाथ से बेहतर है। आप लोगों से नौकरियाँ मांगें क्यों, आप लोग आपके पास आएँ, आप उन्हें नौकरियाँ दें। तो जिस दिन हर बंदा ये सोचेगा उस दिन हमारा मुल्क बड़ी तरक्की कर जाएगा और बेहतरी आएगी। प्लीज़ इस सारी बातों को पॉजिटिवली लीजिएगा। मेरा कोई मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को पॉजिटिव लेंगे। वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। इंशाल्लाह एक और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।